हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एरर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और उस पर हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे। तो आज का वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वहाँ से बोर्ड में हो या नीट में हो, जेई में हो, एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो आज का हेडिंग लगा लीजिए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हेडिंग लगाइए। हेडिंग है प्रोपागेशन ऑफ एरर्स, जिसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स भी बोलते हैं। प्रोपागेशन ऑफ एरर्स मतलब एरर्स जो वो किस तरह से फैलता है व्हेन यू डू डिफरेंट ऑपरेशंस। डिफरेंट ऑपरेशंस का मतलब यहाँ पे क्या है कि ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जब हम करते हैं, ठीक है, तो एरर के साथ क्या होता है उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो एक एक करके हेडिंग लगा लेना है। पहले देखो एरर इन एडिशन, पहले हम देखेंगे एरर इन एडिशन और सम। एडिशन में जब एडिशन करेंगे तो क्वांटिटीज जिसमें एरर है, तो टोटल जो आंसर आएगा उसमें भी तो एरर रहेगा। तो उसके साथ क्या होगा, एरर के साथ क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट z इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, a क्या है, कोई एक वैल्यू है, ठीक है, b क्या है और एक वैल्यू है, दोनों को ऐड करके क्या आएगा, तीसरा वैल्यू आया। मतलब मान लो कि जैसे 1 है प्लस 2 है, हमको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे a को एक वैल्यू मान लिया, b को एक वैल्यू मान लिया, दोनों को ऐड करने के बाद एक z जो है वो क्या आ गया, एक वैल्यू आ गया। अब सपोज इसमें इस a में ये जो हमने a को लिया है उसमें सपोज डेल a जो है एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, जैसे ये 1 हमने माना था तो इस 1 में कुछ एरर हो सकता है, सपोज 0.1 प्लस माइनस, ज्यादा या कम हो सकता है। तो उसी तरह से इसमें हमने एरर मान लिया डेल ए मान लिया। इसमें डेल बी, इसमें मान लिया डेल बी इज लिख देते हैं एब्सोल्यूट एरर इन बी। ठीक है, तो जब इसमें भी एरर है, इसमें भी एरर है, ऐड करेंगे तो आंसर जो आएगा उसमें भी एरर होगा, मतलब जेड में भी एरर होगा। तो जेड में एरर लिख देते हैं डेल जेड एब्सोल्यूट एरर इन जेड। जेड क्या है, जेड इक्वल टू ए प्लस बी है। इतना समझ में आ गया, ठीक है ना, इतना तो समझ में आ गया। तब ध्यान से देखो, तो अभी हम लिख सकते हैं ना कि z में एरर क्या है, सपोज z प्लस माइनस डेल z, ये ना, डेल में एरर कितना है, डेल z है, उसको प्लस या माइनस, तो इसको प्लस माइनस लिख दिया। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। पहले लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि एरर जो है वो ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। जितना ज्यादा हो सकता है, जितना बढ़ सकता है, उतना ही क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये कौन सा लॉ फॉलो करता है, गॉसियन लॉ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो z प्लस माइनस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a के साथ क्या है, a प्लस माइनस डेल a होगा, प्लस b प्लस माइनस क्या होगा, डेल b। एग्जाम में देखो ये आता नहीं है, एग्जाम में ये नहीं पूछेगा ना, एग्जाम में इसको कंसेप्ट को समझना है। यहाँ पे एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये ऐसे डिराइव करने के लिए कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, ऐसे लिख सकते हैं ना, z प्लस माइनस डेल z इक्वल टू, अब ध्यान से देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं a, अब देखो a प्लस माइनस डेल बी प्लस, मिडिल में प्लस है, बी प्लस माइनस डेल बी, देखा ब्रैकेट हटा दिया बस, और कुछ भी नहीं, सिंपली कुछ नहीं किया। अब ध्यान से देखो z प्लस माइनस डेल z इक्वल टू, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a प्लस बी लिख सकता हूं ना, तो लिख दिया a प्लस बी लिख दिया। उसके बाद देखो ये डेल बी के डेल ए होगा ना, ये हाँ डेल ए होगा, तो इस डेल ए के सामने क्या है, प्लस माइनस है, यहां पे लिख देता हूं प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस, तो क्या हो सकता है, अंदर क्या होगा, डेल ए माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस डेल बी। ध्यान से देखो ना, दोनों के सामने क्या है, प्लस माइनस है, प्लस माइनस बाहर ले लिया तो अंदर जो है वो प्लस माइनस ही लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस, अंदर प्लस माइनस ही होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो ये a प्लस बी क्या है, z है, मतलब ऐसे लिख सकते हैं। तो ये z अगर है, ये अगर z है और ये z है, तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, प्लस माइनस डेल z इक्वल टू प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b, ये मिलेगा। अब इसका जो डेल z है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, सब पॉजिटिव ले लें, अगर सब पॉजिटिव ले लें तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इट्स मैक्सिमम
मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, प्लस डेल ए प्लस डेल बी होगा, नहीं होगा क्या, यही तो होगा ना। प्लस सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है, निगेटिव वाला लेंगे तो मिनिमम हो जाएगा, मैक्सिमम लेना है मुझे, में क्या लेना है, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू कितना है, प्लस ए प्लस बी, माइनस भी है तो माइनस तो नहीं लेना है, माइनस क्या होता है ऑब्वियसली मैक्सिमम तो नहीं होगा, सो प्लस ए प्लस बी ले लिया हमने, तो डेल ए प्लस डेल बी का मतलब क्या है, मतलब क्या है इसका मतलब सिंपली कि डेल ए प्लस डेल बी, और ये डेल ए प्लस डेल बी क्या है, ये डेल ए क्या है, एरर है किसमें, ए में, डेल बी क्या है, एरर है किसमें, बी में, और डेल जेड क्या है, ये क्या आया, ये जो आया है क्या आया है, ये डेल जेड ही आया है ना, ये डेल जेड ही आया है, और ये मैक्सिमम एरर इतना हो सकता है इस जेड में ये डेल जेड क्या है, एरर है, और डेल जेड कितना आ रहा है, डेल ए प्लस डेल बी, मतलब जो एरर होगा इसमें वो कितना होगा, इनका इंडिविजुअल में जो एरर है इसमें मैक्सिमम एरर कितना होगा, जो फाइनल आंसर आएगा उसमें मैक्सिमम एरर कितना होगा कि इंडिविजुअल जो मेजरमेंट है उन दोनों का एरर्स का सम, मतलब एरर्स को सम कर देंगे, मतलब यहाँ पे इसको हम एक क्वेश्चन लेके करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, ये इतना हो गया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूं, नोट कर लो इसको पोज करके, तो मैक्सिमम कितना एरर है, डेल ए प्लस डेल बी, इतना याद रखना है, जब एडिशन करते हैं तो मैक्सिमम एरर कितना होता है, डेल ए प्लस डेल बी, डेल ए प्लस डेल बी क्या है, एरर इन वन क्वांटिटी प्लस एरर इन अनदर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है द लेंथ of two wires are measured as L1 is equal to 1 plus minus 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। एक बार हमने दो वायर्स लिया है, एक को मेजर किया है L1, उसको लिखा है 1 प्लस माइनस 0.1, ये 0.1 क्या है, उसमें एरर, पहले वाले में लेंथ में एरर, दूसरा एंड L2, दूसरे वाले एरर का L2 इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सम ऑफ टू लेंथ्स, अब यहाँ पे दो वायर्स है, दोनों को हमने मेजरमेंट किया, एक में एरर है 0.1 का, दूसरे में एरर है 0.2 का, ठीक है। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल क्या होगा, सम, यही तो पूछ रहा है, सम बोल रहा है, तो सम क्या होगा, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में कैसे करना है, सॉल्यूशन में यहाँ पे L1 दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है गिवन लिखना पड़ता है, तो गिवन L1 इज इक्वल टू कितना है, 1 प्लस माइनस 0.1 क्या सेंटीमीटर, L2 इज इक्वल टू क्या है 2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सम करना है तो सम को लिख देते हैं L1 प्लस L2 करना है। अब ध्यान से देखो, सम में अभी सिखाया था ना, सम में क्या है कि हमें क्या मिलेगा, जो एग्जैक्ट एक्चुअली ऐसा फॉर्मूला आएगा, देखो जो Z होगा वो होगा A, यहाँ पे मैं नहीं लिखता हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला ये अप्लाई कर देते ना, L1 प्लस L2 करेंगे तो क्या होगा, इसका 1 प्लस माइनस 0.1 प्लस 2 प्लस माइनस 0.2, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे जो है डायरेक्ट फॉर्मूला जो हमने अभी डिराइव किया वही यूज करना है। तो ये वाला क्वांटिटी ये क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है, ये 1 जो है ना, ये 1 क्या है, इसका एक्चुअल लेंथ है, उसमें एरर जो है इतना है, मेजरमेंट करने के बाद प्लस माइनस का फर्क आ रहा है। दूसरे वाले सिलेंडर का ये एक्चुअल लेंथ है, प्लस माइनस, और 0.2 क्या है उसमें एरर है। तो ये हम क्या करते हैं, एक्चुअल लेंथ को ऐड कर लेते हैं, एक्चुअल लेंथ कितना है 1 प्लस 2, ठीक है, ऐड कर लेते हैं, ऐड है तो ऐड है ना दोनों के बीच में, तो ऐड ही करेंगे 1 प्लस 2 लिख लिया, फिर क्या करेंगे प्लस माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखना है, एरर्स को क्या करना है, एरर्स क्या होता है, सम होता है, एरर्स कितना है, पहले वाले में एरर है 0.1, दूसरे वाले में एरर कितना है 0.2, बस काम खत्म। तो हो गया, ये कितना होगा 1 प्लस 2 कितना होगा 3, और प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.3 करोगे तो कितना मिलेगा 0.3 सेंटीमीटर। सो दिस इज द वे, इस तरह से हम
एडिशन करते हैं, इस तरह से एडिशन करते हैं। यहाँ पे एक ही चीज सीखना है, एक ही चीज याद रखना है, ज्यादा डीप जाने का कोई मतलब नहीं है। जितना अंदर जाओगे उतना कंफ्यूजन होगा। सबसे एक ही तरीका क्या है, इसमें मैंने प्रूफ करके भी दिखाया कि जब भी क्वांटिटीज ऐड हो रही होंगी, when you are adding two quantities, then the errors will be added। ये याद रखना है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है। एरर्स को क्या करना है, सिर्फ ऐड करना है। इसी तरह से अगर बोलता है कि सब्ट्रैक्शन करो, अगर बोले कि व्हाट इज द डिफरेंस अगर बोले, तब भी क्या होगा, डिफरेंस होगा, एक्चुअल वैल्यूज का डिफरेंस होगा, लेकिन एरर जो है वो सम होगा। एरर जो है वो एडिशन नहीं होता। एरर जो है ना, एक चीज याद रखो, एरर को अगर प्लस करे तो भी कुछ होने वाला नहीं, जो एरर है वही रहेगा। प्लस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एरर को ऐड कर देते, लेकिन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो एरर कम हो जाएगा, नहीं, एरर जो था वही रहेगा। तो एरर को हम क्या करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिंपली ऐड करते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना है। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन में कर लेता हूँ, इसी चीज को डेरिवेशन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं डेरिवेशन पे ज्यादा नहीं फोकस करूंगा, क्योंकि डेरिवेशन आर नेवर आस्क्ड इन एग्जाम। इसका जो कंसेप्ट है वही है। कंसेप्ट क्या है कि जब ऐड करेंगे तो एक्चुअल वैल्यूज को भी ऐड करेंगे, और प्लस माइनस लिख के एरर्स को भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। याद रखना, व्हेन एडिंग, ये लिख के रखो, while adding actual values are added, whereas and actual value, ऐसे लिख देता हूं, actual values are added with plus minus, ऐसे नहीं लिखते, actual values are added and the errors are also added, as, कैसे लिखेंगे, ऐसे देखो, यहां पे एक फॉर्मूला बना देता हूं। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस एरर। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। याद रखियो कि एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस एरर। एक्चुअल वैल्यू जो भी होगा, ये वाला पहले जो भी पहले आएगा वो एक्चुअल वैल्यू होगा। ये वाला एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू जिसको बोलते हैं। हमको इनको क्या करना है, ऐड करना है। फिर क्या लिखना है, प्लस माइनस लिखना है। प्लस माइनस के बाद जो एरर है उसको क्या करना है, ऐड करना है। एरर्स आर ऑल्सो एडेड, एरर को क्या करना है, ऐड करना है। 0.1 प्लस 0.2 करके यहाँ पे हम प्लस माइनस लिख देना है। बस ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तब भी वही होगा, लेकिन जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, एक्चुअल वैल्यूज आर सब्ट्रैक्टेड, एक्चुअल वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन एरर्स को ऐड करेंगे। एक्चुअल वैल्यूज को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन एरर्स को हम ऐड करेंगे। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्वेश्चन कर लेता हूं तो समझ में आ गया। ठीक है, न्यूमेरिकल्स ही करना है। तो जब एरर्स इन, अभी क्या करेंगे, एरर्स इन सब्ट्रैक्शन एरर्स इन सब्ट्रैक्शन करें तो एरर क्या होगा। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, द टेम्परेचर ऑफ टू bodies are measured as T1, टेम्परेचर मेजर किया है, T1 इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो करते हैं ना, डिग्री सेल्सियस में मेजरमेंट करते हैं। एंड T2 is equal to 40 plus minus 0.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, what is the difference, what is the temperature difference between two bodies, ठीक है। तो एक बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री प्लस माइनस 0.2 है, दूसरे का क्या है, 40 प्लस माइनस 0.4 है। तो बोल रहा है कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। तो सिंपल है, देखो सॉल्यूशन में क्या करोगे, टेम्परेचर डिफरेंस लिखना है, टेम्परेचर
वही गिवन लिख देना है ना, टेम्परेचर डिफरेंस। तो डिफरेंस जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, पहले बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करना। बड़ा कौन है यहाँ पे, बड़ा कौन है यहाँ पे, 20 प्लस माइनस या 40 प्लस माइनस, कौन बड़ा है, 40 बड़ा है ऑब्वियसली। तो हम क्या लिखेंगे, T2 और माइनस करना है तो T2 माइनस T1, ठीक है। अब T2 माइनस T1 में क्या करना है कि इनका जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू कितना है 40 है, इसका कितना है 20 है, तो एक्चुअल वैल्यू को सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, एडिशन में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करना है तो 40 माइनस 20 लिख दिया, ठीक है, ये हो गया एक्चुअल वैल्यू। फिर क्या करना है, बीच में प्लस माइनस लिखना है, प्लस माइनस लिखना है। उसके बाद क्या लिखते हैं, यहाँ पे एरर लिखते हैं। तो एरर को क्या करना है, सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, एरर को क्या करना है, ऐड करना है। तो एरर इसमें कितना है 0.4 है और इसमें कितना है 0.2 है, इन दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। 0.4 है और 0.4 और 0.2 ऐड कर देना है। तो कितना मिला 40 माइनस 20 कितना हुआ 20 और प्लस माइनस ये कितना हुआ 0.6 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से हमको सब्ट्रैक्शन हो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, हमको जो एरर है हमारा वो क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, ठीक है, एरर ऐड होना चाहिए। एक्चुअल वैल्यूज जो है वो सब्ट्रैक्ट या ऐड होंगे डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर डूइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। ओके, सो दिस इज अबाउट एरर इन सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा झोल, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या है, थोड़ा झोल है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बहुत झोल है, ठीक है, ध्यान से देखो। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या है, थोड़ा झोल है। क्या झोल है, ध्यान से देखिए, ठीक है। नंबर 3, एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन, एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, सपोज ए क्वांटिटी है, लेट z इक्वल टू x इंटू वाई, मान लो ऐसे लिख दो, स्मॉल x इंटू स्मॉल y, ठीक है। मतलब x और y को मल्टीप्लाई करके क्या मिला, z मिला। मान लो डेल x जो है वो एरर है, एब्सोल्यूट एरर, कैसा एरर है, एब्सोल्यूट एरर इन x, एब्सोल्यूट एरर इन x। डेल y जो है वो है एब्सोल्यूट एरर इन y, मान लो, ठीक है। तो जब इसमें भी एरर है, इसमें भी एरर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी एरर आएगा। तो हम कितना एरर आएगा, सपोज डेल z इक्वल टू आया हमारा, डेल z इज द एब्सोल्यूट एरर इन z, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया, मैंने कुछ नहीं लिखा, एक दो क्वांटिटी, एक वैल्यू ये लिखा, एक वैल्यू ये लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू आया, और इसमें एरर है डेल x, इसमें एरर है डेल y, इसमें एरर है डेल z। इतना समझ में आ गया। आप देखो ध्यान से, तो हमने क्या किया, हमने लिखा है नाउ, आप सोचो ये जो z है इसमें कितना एरर है, प्लस माइनस डेल z का एरर है, ये तो हमको पता है, यही तो हमने लिखा, ठीक है। इक्वल टू x में कितना एरर है, x प्लस माइनस कितना है डेल x, इनटू y में कितना एरर है, y प्लस माइनस डेल y, इतना एरर है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, खेल शुरू होगा। z प्लस माइनस डेल z, इसको ब्रैकेट हटा दिया हमने, ऐसे लिख दिया। अब देखो इसको a प्लस बी इंटू ए मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, ये क्वांटिटी एक क्वांटिटी, तो पहले क्या होगा, इसको इसके साथ, तो कितना आएगा एक्स वाई, फिर इसको इसके साथ, तो क्या आएगा प्लस माइनस एक्स डेल वाई, ये आएगा। फिर देखो, फिर इसको इसके साथ, तो क्या आएगा प्लस माइनस वाई डेल एक्स, फिर प्लस माइनस मिलकर वही प्लस माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस क्या होगा डेल एक्स डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई। मल्टीप्लाई इतना तो आसान, मल्टीप्लाई तो आता है सबको, जो जैसे वैसे साइन सिंबल वैसे रहेगा। ये एक्स वाई क्या है, ये एक्स वाई क्या है, ध्यान से देखो, z प्लस माइनस डेल z इक्वल टू, मैं अगर एक्स वाई कॉमन ले लू तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा 1 प्लस माइनस, अब यहाँ पे क्या x है, हमने एक्स वाई कॉमन लिया है, तो हमने तो यहाँ पे y नहीं लिखा था ना, यहाँ पे y तो नहीं है, तो क्या आएगा डेल y
तो रहेगा नीचे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, प्लस यहां पे क्या आएगा, डेल डेल x बाई क्या आएगा, डेल x बाई क्या आएगा, डेल x बाई x आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे क्या होगा, डेल x डेल y बाई एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई तो है ही नहीं, हमने एक्स वाई कॉमन लिया है तो इतना लिखना पड़ेगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब ये एक्स वाई क्या है, एक्स वाई क्या है, जेड है, ये जेड और ये जेड क्या हो जाएगा, काट भी सकता है, कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ध्यान से देखो। तो डिवाइड कर देते दोनों तरफ जेड से डिवाइड कर देते, इसको इधर लेके आते हैं तो क्या लिख सकते हैं, जेड बाई जेड प्लस माइनस डेल जेड बाई जेड लिखा जा सकता है। ये एक्स वाई क्या है, जेड है, और इसको हमने क्या किया, इधर लेके किया, डिवाइड किया, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई एक्स वाई और जेड, तो जेड का नीचे ये आएगा, जेड का नीचे ये आएगा, इधर जेड के नीचे, इसके नीचे जेड आएगा, तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, इधर इधर यही बचेगा, जो बचेगा वो लिखते हैं डायरेक्ट, क्या बचेगा, देखो ध्यान से, ये कट जाएगा, नहीं रहेगा, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा जेड बाई जेड प्लस माइनस डेल जेड बाई जेड इक्वल टू इतना बचेगा, ठीक है। अब ब्रैकेट भी हटा देता हूं, ये ब्रैकेट चाहिए नहीं क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो डेल एक्स क्या एरर है, एरर तो ऑब्वियसली बहुत कम होता है, डेल वाई भी क्या एरर है, बहुत कम है, तो ये जो रेशियो है ना, रेशियो जो है ना ये बहुत छोटा वैल्यू आएगा, ये एरर तो एक्चुअली बहुत कम होता है, और ऊपर से एक रेशियो है, एक क्वांटिटी तो ज्यादा वैल्यू होगा, और क्वांटिटी का वैल्यू कितना है, ज्यादा है, और इसमें एरर क्या है, कम है, तो रेशियो जो होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, कम होगा, तो हम ये पूरा का पूरा टर्म जो है ना इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो नेग्लेक्ट अगर कर देते हैं देन व्हाट वी कैन राइट, ध्यान से, नेग्लेक्ट अगर कर देते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं और इसको काट देते हैं, तो जेड से वन टाइम, तो क्या बचेगा, वन प्लस माइनस डेल जेड बाई जेड, डेल जेड बाई जेड इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ पे वन प्लस माइनस क्या बचा, डेल एक्स, ऐसे लिख सकते डेल वाई बाई वाई प्लस डेल डेल क्या बचेगा, डेल एक्स बाई एक्स, ये बचेगा। हमने इसको क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया, नेग्लेक्ट क्यों किया, डेल एक्स बाई एक्स, डेल एक्स बाई एक्स और डेल वाई बाई वाई इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, छोटा है, क्यों छोटा, देखो ये एरर कितना आएगा, 0 पॉइंट कुछ ऐसा एरर आएगा ना, 0.01 है, डिवाइडेड बाय 100 करो तो और छोटा हो जाएगा ना वैल्यू, तो हमने इसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर दिया, तो नेग्लेक्ट जब कर दिया तो हमको क्या मिला, ये मिला। अब यहां से देखो, यहां से क्या खेल शुरू हो रहा है, यहां से देखो, इधर 1 है, ये 1 है, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, इंप्लाइज, चौक भी खत्म हो रहा है मेरा, ठीक है। यहाँ पे तो क्या बचेगा, डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू क्या मिला, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या बचेगा, यहाँ पे अगर बोल दूं मैं कि इसको ऐसे लिख दें, डेल वाई बाई वाई लिख दिया, डेल वाई बाई वाई लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे माइनस प्लस लिखना पड़ेगा, माइनस प्लस लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है, हम जब कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो एक बार जब प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब प्लस हो जाएगा, और एक बार माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सब माइनस हो जाएगा, तो डेल एक्स बाई एक्स, ठीक है। तो इतना सब नहीं करके हमें क्या करना है कि ये प्लस माइनस से कोई झोल ही नहीं करना है, क्या करना है हमको, डायरेक्ट प्लस लिख देना है, ठीक है। प्लस माइनस, बाहर प्लस माइनस है ना, तो यही सब इसको चेंज करता रहेगा, प्लस माइनस इसके अकॉर्डिंग होता रहेगा, तो इसको हम प्लस लिखना है। अब यहाँ मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा इसका, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये माइनस को छोड़ दो तो यही तो मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी माइनस प्लस लगा देता हूं तो अच्छा रहेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे प्लस माइनस है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू कितना, डेल एक्स बाई एक्स प्लस डेल बाई वाई, ये होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और यही क्या है, ये एक एरर ही निकला ना, ये एरर मतलब इसमें इतना एरर, इसमें इतना एरर, इसमें इतना एरर, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि जब मल्टीप्लाई होगा तो जो एरर होगा वो एक रिलेटिव एरर होगा, क्या होगा, एक रिलेटिव
एरर होगा। तो ये हमने रिलेटिव एरर पढ़ा था, क्या था रिलेटिव एरर, क्या था कि एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, यही तो मीन वैल्यू। तो यही चीज यहाँ पे निकल रहा है, मतलब जब मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलरली इसी तरह से जब डिवाइड करेंगे, जैसे डिवाइड जेड इक्वल टू एक्स बाई वाई होगा ना, अगर ऐसा हो जेड इक्वल टू एक्स बाई वाई हो, तब भी यही आएगा। ठीक है, हमको वो डिराइवेशन नहीं चाहिए, बस इतना याद रखना है कि डिवीजन में हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो ऐड कर दिया था, लेकिन डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में हमको ऐड नहीं करना, हमको रिलेटिव एरर निकाल के ऐड करना है, रिलेटिव एरर निकाल के ऐड करना है। ठीक है, सो इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, यहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आई थिंक समझ में आ गया, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया। और एक कर लेते हैं, उसके बाद देखो नंबर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में क्या है, दोनों सेम होंगे। नेक्स्ट एरर इन क्वांटिटीज रेज्ड टू पावर। देखो ये ज्यादा दूर तक नहीं सोचना है, इसमें ज्यादा दूर तक सोचने का कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है जो मैथमेटिकल है, और बहुत लोग मैथमेटिक्स कुछ कम समझ में आता है। तो जितना हमको चाहिए, जितना में हम फिजिक्स निकाल सकते हैं, नीट जेई भी निकाल सकते हैं, उतना ही पे ध्यान देना है। ठीक है, और जब मैं जितना बता रहा हूं उतना अगर तुमको समझ में आ रहा है, देन यू कैन डू एनीथिंग। एरर्स इन क्वांटिटीज रेज टू पावर, रेज टू पावर का मतलब क्या है, z इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n है। इस तरह का है कि x के पावर में n लगा, मतलब ऐसे है कि एक क्वांटिटी है जैसे 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब। ठीक है, तो इसमें अगर एरर है तो इसमें कितना एरर आएगा वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसको निकालने का एक ही तरीका है, डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएशन करके निकालते हैं। इसको कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन करके। तो डिफरेंशिएशन हमें नहीं करना है, डायरेक्ट कैसे करना है कि डेल जेड बाई जेड, क्या करना है, डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू n टाइम्स डेल एक्स बाई एक्स। बस, चाहे यहां पे मल्टीप्लीकेशन हो, डिवीजन हो, उससे कुछ भी नहीं लेना देना है। रिलेटिव एरर लिखना है और इज इक्वल टू क्या लिखना है, यहाँ जो भी पावर रहेगा, पावर को यहाँ पे लिखना है, और फिर से इसका रिलेटिव एरर यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, बस इतना ही करना है जब एक क्वांटिटी को इस तरह से पावर में रेज किया गया हो। तो अभी इस पे न्यूमेरिकल करूंगा तो ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। बस इतना याद रखना है, इतना तुमको याद रखना है। फिर ये कैसे आया, यूजिंग डिफरेंशिएशन, जो कि सेकेंड ईयर में जाओगे मैथमेटिक्स अगर लोगे तो पढ़ाई करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें नहीं चाहिए डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट, नहीं चाहिए हमें, थोड़ा ना ये हमको डिफरेंशिएशन करने के लिए नहीं देगा ना, डिफरेंशिएशन करने के लिए नहीं देगा। यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, यूजिंग डिफरेंशिएशन फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ये लॉगरिथमिक फंक्शन, यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन का काम आएगा। ठीक है, लॉग लेना पड़ेगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इतना झमेला नहीं करके हमको क्या करना है, ऐसा अगर ऐसा है तो ऐसा हमको लिख देना है, बस हमारा काम निकल गया, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करते हैं जो कि एनसीईआरटी से मैं उठाऊंगा, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, उसके बाद मैं कुछ एग्जाम में आए हुए न्यूमेरिकल्स की भी बात कर लूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एक न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी नीट का क्वेश्चन उठा के देख लो, ठीक है, बोर्ड का क्वेश्चन उठा के देख लो, तो ये ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ जरूर मिलेगा। तो ध्यान से देखो, ठीक है, एक क्वांटिटी P is related to variables A, B, C and D as shown। ठीक है, कैसे लिखा हो, P इज इक्वल टू A क्यूब B स्क्वायर बाई रूट C इंटू D, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक, कि P इज इक्वल टू क्या है, मतलब दिया है कि P एक क्वांटिटी है और ये A B C D से उसका कैसा रिश्ता है, ऐसा रिश्ता हुआ है, ऐसा रिश्ता है। और बोला है कि द परसेंटेज
परसेंटेज एरर इन ए बी सी एंड डी आर 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Find the percentage error in सर जी क्वेश्चन तो लिखते लिखते आपने थका दिया हमको। हाँ बेटा क्वेश्चन नहीं लिखना चाहिए, बट क्या करें, क्वेश्चन तो मुझे लिखना पड़ रहा है क्योंकि बुक मेरे पास नहीं है। ठीक है, क्योंकि बुक मेरे पास नहीं है तो क्वेश्चन नहीं लिखूंगा तो उनको कैसे बताऊंगा। तो ध्यान से देखो, ये बहुत टफ सर, बहुत टफ न्यूमेरिकल है। क्या न्यूमेरिकल करा रहे हैं, देखो ध्यान से। हमें क्या ये फॉर्मूला दे दिया कि ये फॉर्मूला है और बोला है कि परसेंटेज एरर किसमें, ए में, बी में, सी में और डी में कितना एरर है। ए में 1% है, बी में 2% है, सी में 3% और डी में 4% एरर है। हमको अब इसमें कितना एरर है वो निकालना है। तो ये कैसा दिख रहा है, थोड़ा लास्ट में जो कराया था वैसा ही कुछ दिख रहा है ना, कि z = x⁴n, कुछ इसी टाइप का दिख रहा है। इसमें सिर्फ x था, इसमें बहुत कुछ है, यही तो है ना। तो थोड़ा पहले एक बात भी बोला था मैंने कि इस तरह का हो, इसमें डिवीजन भी हो, तो भी हमें एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना। जो इसका फॉर्मूला क्या आया था, del z = क्या आया था, n del x/x आया था ना। बस del z/z = n del x/x, ये फॉर्मूला ही यूज करना है। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज करना है। परसेंटेज एरर तो पता ही है कि जो भी रिलेटिव एरर होता है उसमें क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाता है, परसेंटेज एरर बन जाता है। इतना तो पता ही है। तो हो गया ना, देखो ना, ये मैथ्स भी हो गया, एक लाइन का मैथ्स। देखो सॉल्यूशन कैसे करोगे, हमें किसमें, इसमें एरर निकालना है। तो हम ये कैसा है, ऐसा फॉर्म है तो हमको कैसे लिखना पड़ेगा, del p/p क्या निकालना है हमको, परसेंटेज एरर निकाल दो। ये क्या है, रिलेटिव एरर है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, into 100 कर दिया, ठीक है, इक्वल टू। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे a का पावर में कितना है, 3 लिखो। फिर यही तो लिखना है, n है तो n लिखा, x का रिलेटिव एरर लिखना है। तो a क्या है, a है del a/a। हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, नहीं बाद में कर दूंगा, ठीक है, प्लस। फिर क्या करना है, प्लस करना है। यहाँ पे कुछ भी हो, जितना भी क्वांटिटीज हो, डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, इस तरह के फॉर्म में अगर है तो सब क्या होता है, प्लस होके लिखा जाएगा। तो यहाँ पे एक ही क्वांटिटी था तो n del x/x लिखा था। यहाँ पे अगर और एक होता y⁴x सपोज m होता तो हम प्लस m del y/y लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, b का पावर कितना है, 2, तो 2 del b/b। फिर नीचे क्या है, नीचे है ना, नीचे उससे कोई मतलब नहीं, फिर प्लस होगा। रूट सी का मतलब क्या होता है, रूट सी का मतलब क्या है, सी का पावर कितना है, आधा। सी का पावर कितना है, हाफ। रूट सी का मतलब होता है सी का पावर हाफ है। तो सी का पावर हाफ है मतलब हाफ, उसमें रिलेटिव एरर क्या है, del c/c प्लस डी का पावर कितना है, कुछ भी नहीं है। डी का पावर कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ del d/d लिखेंगे। और सबको क्या करना है, हमको परसेंटेज एरर में निकालना है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100 और ये 100 क्या हो गया, कट गया, रहने दो। तो क्या मिला हमको, del p/p into 100 इज इक्वल टू, काटेंगे नहीं, हाँ काटना नहीं, 3। अब देखो del a/a into 100 दिया हुआ है, देखो 1%। परसेंटेज एरर दिया है ना। परसेंटेज एरर क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी का परसेंटेज एरर del x/x into 100। तो हमें तो del a/a into 100 मतलब a में परसेंटेज एरर 1% है, तो 3 into क्या होगा, 1% प्लस 2। और del b/b मतलब कितना दिया हुआ है, 2% दिया हुआ है, लिखो 2% प्लस फिर ये हाफ, ये कितना दिया है, 3% दिया है, लिखो 3% प्लस, और ये कितना दिया है, 4%।
ओ हो सर जी, ये तो बहुत आसान था। हाँ हाँ बेटा, एकदम आसान था। देखो हो गया काम खत्म, बस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। आंसर आ गया बेटा, कितना होगा? परसेंटेज एरर, देयरफॉर द परसेंटेज एरर बाद में लिखेंगे, अभी लिख देते हैं एक लाइन और। डेल पी बाई पी इंटू 100 इज इक्वल टू, ये देखो 3 से एक बार करेंगे तो कितना होगा? 3% प्लस 2 दुगना 4, 2 2 जा 4 प्लस यहाँ पे कितना होगा? 3/2, 3/2% प्लस ये कितना है? 4%। सबका एलसीएम लो ना, कितना आएगा? 3, सबका एलसीएम कितना होगा? 2, 3 2 जा 6%। एलसीएम लेना आना चाहिए भाई। 4 2 जा 8% प्लस 3% प्लस 4 2 जा 8%, कितना हुआ? 6 8 14 14 3 17 17 8 25, सो 25/2%, मतलब कितना होगा? 12.5%, यही तो होगा। सो इसमें परसेंटेज एरर कितना मिला? 12.5%। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज अलग होंगे तो ये भी वैल्यूज अलग आएगा। इतना समझ में आ गया। सो अगर कैसा भी दिया हो, ऐसा भी दिया हो सकता है कि ऐसा दे सकते x इक्वल टू, मान लो और बताता हूँ, एक क्वेश्चन नहीं करूंगा बट थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। परसेंटेज एरर कितना है? मिल गया 12.5%। ऐसा भी दे सकते हैं x इक्वल टू a टू द पावर 5 b टू द पावर 6 रूट d, कुछ भी दे दे तो कितना होगा इसका कितना होगा? डेल x बाई एक्स इक्वल टू कितना होगा? 5 डेल a बाई ए प्लस 6 डेल b बाई b प्लस इसका पावर कितना है? रूट का पावर कितना होता है? पावर कितना होता है? रूट का मतलब कैसे लिखते हैं? पावर में हाफ, तो हाफ डेल डी बाई। कैसे भी दिया हो, हमको बस ये ही पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, तो अगर इतना समझ में आ गया, यू कैन डू एनी न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स। ठीक है, दिस टॉपिक मीन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन तो बहुत आसान है। एडिशन सब्ट्रैक्शन आसान है। एडिशन में क्या करना है? एक्चुअल वैल्यू को भी ऐड करना है, एरर को भी ऐड करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में क्या करना है? एक्चुअल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है और एरर्स को ऐड करके अलग से लिखना है। ठीक है ना, बीच में क्या होना चाहिए? प्लस माइनस होना चाहिए। उसके बाद इसका जो थ्योरी जो थोड़ा वो डिराइवेशन से कराया ना, वो नहीं चाहिए ना, वो नहीं चाहिए। मेन चीज जो क्या चाहिए कि जो रिलेटिव, ये जो मल्टीप्लीकेशन होगा या डिविजन होगा उसमें क्या मिलेगा? रिलेटिव एरर मिलेगा। रिलेटिव एरर जो मिलेगा वही चाहिए मुझे, और उसी से हम परसेंटेज एरर हो चाहे जो भी हो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, you comment on this video, okay, I will reply. Thank you.